ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम भाई गांव रोजखेड़ा में है। छोटा सा गांव है भाई, बड़ौदा का लगता है। एक साइड गोगड़ी है और ऊंचाण हल्कम पड़े, फार्म ही नहीं भरेगा। उसके पीछे का कई कारण है। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, तो पूछेंगे क्या वजह रही है। तो मतलब ऐसी जनगणना की कैसी वजह बतावे हैं कि कोई भट्ठे भट्ठाड़ा का मामले में उनकी जनसंख्या थी जो वो गांव में जोड़ दी गई, उसके हिसाब से ये 80 पे चलेगा भाई। लेकिन वैसे 80 की थोड़ी यहाँ पर संख्या कम है। वैसे तो किसी भी बास के जनरल उस पर कास्ट पर उसका है, लेकिन उसकी वजह से मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। तो उनके गांव के बुजुर्ग एक बार उन तो पूछा है पूरी बात। राम राम मास्टर जी। राम राम जी राम। मास्टर जी मतलब की वजह रही है पूरी सरपंच साहब? वजह तो यह रिजर्वेशन वाली रही है जी। ऐसी महिला के लिए रिजर्व कर दिया काम। अच्छा। उनमें क्वालिफिकेशन है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई तो पद तो हमारा सरपंच का भी खाली जाना था, क्यों चुनाव नहीं होना था। ऐसी खातिर रिजर्व कर दिया महिला के लिए, वो भी उनका पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। बाकी फिर पंचायत पूरी बननी है नहीं। फिर हमने जो गलत सिस्टम होया, इस कारण हमने पूरा गांव ने मिलकर ना इसका चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। बस सरकार इसने ठीक करो, उसके बाद चुनाव होंगे। मतलब मेन कमी कहाँ रही जनगणना की, क्या दिक्कत रही है, किस वजह से मतलब ये हो गया? जनगणना का जो रजिस्टर है गांव का, उसमें डीसी ऑफिस में निकलवाई थी, वो हमारा गांव की 84 दिखा हुआ 80 की। हालांकि वो है नहीं, हमारा गाँव में 9 तो उनके वोट हैं और उनकी जनसंख्या है 19। बीसी के 6 वोट हैं और उनकी जनसंख्या है 10। यह पोजीशन है उनकी। और एजुकेशन है नहीं। बीसी के पास तो है एक वार्ड बीसी के लिए रिजर्व कर दिया, एक वार्ड एससी के लिए रिजर्व कर दिया महिला के लिए, और सरपंच भी एससी के लिए रिजर्व कर दिया गांव का। उनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। सरपंच का चुनाव तो हमारा भी नहीं होना था, एक पद भी खाली जाना था जो एससी का बिना एजुकेशन के। और जो बीसी का था एक मेंबर जो 3 नंबर वार्ड में रिजर्व कराया है, उस पर चुनाव हो सका था, लेकिन गांव ने जो बहिष्कार कराया था एससी वो बीसी वाले शामिल हो गए। बोले भाई गांव बहिष्कार था, हम भी शामिल। हाँ, उसने तो हमें बना देंगे, बीसी की कोई दिक्कत नहीं है, हमने एससी की बना दिया, हमने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, इलेक्शन तो वो भी नहीं होना। फिर ऐसा क्या कारण रहा? मतलब भट्ठाड़े की संख्या थी जो ये लेबर पर काम करना हो, वो इस गांव में जोड़ी गई। मतलब आसपास में कोई भट्ठा है या क्या वजह रही है? एक भट्ठा है हमारा गांव के नज़दीक। हमारी गांव की सीम में ना कोई फैक्ट्री है ना कोई भट्ठा है। गोगड़िया गांव की ज़मीन लग गया साथ में, उसमें एक भट्ठा लग रहा है। हमारा अंदाज़ा है यूँ, वह शायद 2011 की जनगणना हुई उस टाइम में, जो भट्ठे पर लेबर काम करे थे नहीं, वो गिनती हो के अंदर हमारा गाँव में जोड़ दी। वह वोट नहीं है उनके, सिर्फ एससी की जनसंख्या दिखा हुआ है। एससी तो है जो हमारा गांव के जो कदे ताड़े बसे हैं हमारा गले वह हैं बस। 19 पॉपुलेशन और 9 उनके वोट हैं। महिला खातर रिजर्व, और महिला उनके तो 5वीं पास भी कोई। ये देखो भट्ठाड़े आंदे जाते रहे हैं, क्योंकि प्रदेशी आदमी है, कोई बंगला पश्चिम बंगाल साइड से है, कोई कहीं से है। इनकी जनसंख्या किसी अदर गाँव में भी जरूरी देखी है आपने? नहीं, हमने नहीं। फिर आदर गांव में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, हमारा गांव में हमें अंदाजा लगा हुआ भट्ठे वाली जोड़ी गई। हमारे वैसे तो हमारी जनसंख्या इतनी है नहीं एससी की। लगभग कितनी संख्या है? एक बार संख्या बता दो, फिर वोट बता रहे इस गांव के कितने हैं टोटल। किसकी जनसंख्या पूछो आप? मतलब पूरे गांव की? पूरे गांव की जनसंख्या लगभग 600 के आसपास है। और वोट? वोट 441 है गाँव के। अच्छा। हाँ, तो नई उसमें है, नई लिस्ट में 400? हाँ, नई लिस्ट में 441। मतलब जनसंख्या में तो उनकी लोगों की संख्या जोड़ दी जो भट्ठे में काम कर रहे थे। हाँ। और वोटों में उनकी संख्या नहीं है। वोट नहीं है उनके यहाँ। वोट तो वह हैं जो हमारा गांव में बसंदे हैं, उरा रवे का देते। वोट तो उन्हीं के हैं। तो उनकी वजह से रिजर्वेशन भी दे दिया। हाँ, उनके जनसंख्या का अनुपात बनता होगा शायद। सरकार का कानून तो ये 10% न्यूनतम होनी चाहिए किसी गांव में जनसंख्या 80 की, तो रिजर्वेशन आवेगी उनकी। हमारे गांव में तो वह 19 है सारे। 600 के लगभग जनसंख्या। अभी क्या चल रहा है आगे? कोर्ट काट में केस भी जा रहा है? कोर्ट में केस कर रखे है गांव ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो उसकी 30 नवंबर तारीख है। उनने मजिस्ट्रेट साहब ने वो आंकड़े मांगे हैं गांव के, तो सरकार वो आंकड़े पेश करेगी और 30 नवंबर देखो क्या होता है। उसके बाद ही फैसला होगा। बाकी गांव ने के बहिष्कार करके है कि मामला है पूरा? गांव ने बहिष्कार कर रखा है। जब ये रिजर्वेशन आई पहले 2011 में, जब इन्हें एससी के लिए ड्रा कराया, उस टाइम मैं भी शामिल था उसमें ड्रा में। तो उन्हें हमारा गांव के रिजर्वेशन में नाम आ गया। मैंने उनसे मौखिक रूप से अपील करी थी, मगर जी हमारा गांव में जनसंख्या का इनका अनुपात बनता नहीं इतना, इनकी संख्या तो इतनी है, वोट इनके इतने हैं। मौखिक एसडीएम साहब ने कह दिया, वह तेरे गांव में कितना ही बनता हो। 2094 का जो पंचायत एक्ट है उसके अनुसार जो गाँव ऊँचाने में आज तक रिजर्व नहीं हुए, उनने हमें सारे अंदर रिजर्व कराएंगे।
वो सरकार का तारा मैटर है, मैंने इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो उसमें अनुपात तो जरूरी हो है संख्या का, हाँ, सभी होगा रिजर्वेशन में। आपके तो वोट भी कम है, जमा बिल्कुल नाम मात्र है, नाम मात्र, और उनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, फिर हमें BDO साहब से मिले, उनका हमने लिख के भी दिया, बयान भी दिए, गांव के 10-15 आदमी मिले उनसे, उनने कहा जो कुछ तो हम लिख के दोगे नहीं, हमें पंचकुला डायरेक्टर को भेज देंगे तरह। उन्हें भेज भी दिया, हमारा तो उनका नंबर भी दिया उनने, डाक का जो नंबर हुआ उनका। फिर वो बोले बता हमें DC साहब से मिल लो, फिर हमें DC साहब से मिले। DC साहब ने कहा भाई DDPO से मिलो, फिर DDPO से मिले। उनने कहा भाई जो कुछ तो हमें लिख के दोगे मैं तो पंचकुला भेज दूँगा तारा, पंचायत का जो बड़ा दफ्तर से उसमें भेज देंगे तारा, वो सरकार करेगी तारा जो कुछ करना, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जनगणना का पहले देखा गया कि अभी इलेक्शन की डेट आई उसके बाद ही ध्यान करेगा इस चीज़ को? नहीं, पहले भी देखा था जनसंख्या का, हमने पता 84 दिखाया, लेकिन उनके वोट अड़े थे ही नहीं। हमने यह भी नहीं सोची हमारे गाँव में रिजर्वेशन होगी कि नहीं होगी। फिर लोगों ने पहले इतनी संभाला भी कोई नहीं कि भाई इलेक्शन कद होंगे ना होंगे, किसकी दोबारा शायद रिजर्वेशन होगी, को होया कुछ नहीं, वो पुराना है न्यू का उठा के दे दिया, उन्होंने सुनाई नहीं करी इस बात को। बिल्कुल भाई, कोर्ट में केस चल रहा है क्योंकि गांव वाले ने रीट डाल दी कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस है। तो हमारे साथ और भी हैं। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे, यह स्थिति क्यों आई, क्या वजह रही है? इसके पीछे मेन मुख्य कारण यही रहा है कि जो सरकार ने जनगणना करवाई 2011 में, वो गलत करवाई गई। उसमें जो 84 है SC के वोट दिखाए गए, जिसकी जनसंख्या 84 दिखाई गई SC की, जिसके कारण हमारे गांव में रिजर्वेशन कर दी गई। तो अब कोर्ट में केस चल रहा है, तो गांव वालों का क्या विचार है, आगे किस तरह के लेके जाओगे? इसमें सरकार ने डिसीजन लेना है कि हाई कोर्ट में केस चला हुआ है कि जिसके कारण SC का सरपंच नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन और जो संख्या है वो इतनी गलत दिखाई गई है। तो बिल्कुल भाई कि किसी न किसी की कमी रही है, बहुत बड़ी कमी रही है। कई बार जैसे टीचर लगा दें जनगणना में, और लगे भी हैं स्कूल से, इसी गांव से हो या आसपास के, उसकी वजह से भाई जो भट्ठे पे काम करा रहे मजदूर, वो आज आसपास में है भी नहीं, वो उस भट्ठे पे है भी नहीं, वो अपना गांव चले गए क्योंकि प्रदेशी आदमी वहाँ आंदे जाते रहे हैं। जनगणना का इस तरह है जी, सरकार ने जिस तरह 1 महीने का टाइम दिया जनगणना का, हाँ, तो उसमें जो आखिरी दिन हुए है, मान लो 30 तारीख आखिरी दिन है जनगणना का, तो उस दिन जो जहाँ है उसकी गिनती वहीं होनी हो, ये जनगणना का नियम था। हाँ। तो जो ये भट्ठे पे थे उनकी जनगणना यहाँ करी गई, और इस तरह के बल्कि वो भी हो सके है इनकी जनगणना वहाँ भी होगी जहाँ के ये थे। वो तो है इनके। हाँ, नहीं, टांडे टेरे वाले की तो होनी चाहिए क्योंकि वो तो चलते रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो भट्ठे पे हैं ये तो इनकी गणना वहीं भी वही मिलेगी, यहाँ भी वही मिलेगी, 2 बार गिने जा सके इस तरह के लोग, क्योंकि इनके घर वाले तो गिनवा देंगे। मान लो आएगा कोई बाहर नौकरी करे है, कहीं बाहर शहर में रहे है, तो उसकी जनगणना हम यहाँ करवाएंगे, वहाँ तो नहीं होगी। तो इसी तरह इनकी हो रही है, तो मतलब ये डबल जनगणना भी इनकी डबल हो ही पाएगी। और जो टांडे टेरे वाले हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए आखिरी दिन, वो तो ठीक है क्योंकि वो तो चलते रहे हैं, तो इस तरह होया है ये। पहले किसी और गांव में देखा है किसी भट्ठे वाले की संख्या वहाँ जुड़ी हो? हाँ जी, भट्ठे वाले की नहीं जी, जो मतलब ये है नहीं टांडे वाले गड्डी दुआर जिस तरह गड्डी, इनकी करनी पड़े, इनकी तो करनी पड़े आखिरी दिन जहाँ भी हो। ये मान लो इस गांव में रुक रहे हैं तो उस दिन उनकी जनगणना वहीं करनी हो है। हाँ, ये तो नियम है। तो आज वो भट्ठे वाले हैं भी को नहीं? हाँ, ये तो भट्ठे वाले हैं नहीं यहाँ, नहीं। वो तो बिहार के थे, बिहार में चले गए वापिस, यहाँ आ रहे थे काम करने के लिए, आ रहे थे 2-5-4 महीने सीजन चला इनका, 5-4 महीने के बाद चले गए। इतने चले हैं, उसके बाद बारिश हो जाए तब चले जाए। हाँ, फिर चले जाओ वापिस। तो भाई आपने ग्रामीणों के विचार सुने हैं, तो आपके भी विचार है वो जरूर रखिए। और एक कहीं ना कहीं कमी रही है, चाहे वो टीचर की कमी हो चाहे किसी की कमी हो, उसमें भाई जो भट्ठे पे संख्या काम करना हुआ है लेबर के रूप में, उनकी संख्या जोड़ दी गई, लेकिन आज वो है नहीं यहाँ पर। आपके भी विचार है वो जरूर रखिए, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय जवान जय किसान।